प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पहले 3 महीने अगर आसानी से निकल गए तो आगे की प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी जाने वाली है। इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पहले 3 महीने में डाइट कैसा हो, तो पहले 3 महीने में क्या चीज़ें अवॉइड करनी है वो भी जानेंगे, जिससे कि आपका एबॉर्शन का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है और जो गलतियाँ बताई जा रही हैं उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना। हेलो, मैं डॉक्टर शिवानी और आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आपको क्या गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है और किस गलती की वजह से आपका मिसकैरेज का रिस्क बढ़ सकता है और क्या ऐसी सावधानियाँ हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही स्मूथ जाने वाली है। तो चलो धीरे धीरे इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, कब क्या चीज़ें करनी है और कब क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहले मैं आपको एड्रेस करना चाहूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ चुकी है या आपके दिन चढ़े हुए होंगे, अभी आपने यूपीटी किट नहीं चेक की है। सो आप वुड बी मदर हो और वुड बी मदर के लिए बहुत बहुत दिल से बधाई। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें, जो भी विशेष बातें हैं, सब बातों का पता चलने वाला है, बहुत ही डिटेल में पता चलने वाला है। वीडियो को मिस मत करना, वीडियो एंड तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर देना जो अभी प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 महीने की फेज़ में है या जो कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं। प्रेगनेंसी का पहला 3 महीना बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम बार बार इम्फेसिस करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी का पहला 3 महीना अच्छे से निकल गया तो प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ जाने वाली है, मदर और बेबी को कोई भी हार्म नहीं होने वाला। इसलिए आपको जो भी बातें बताई जाएंगी आप उसे अच्छे से फॉलो करना। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में जो बेबी का वज़न होता है वो अप्रॉक्स 100 ग्राम और लंबाई में बात की जाए तो अप्रॉक्स 6 से 7 सेंटीमीटर का हो जाता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में बच्चे का मेजर ऑर्गन डेवलप हो चुका होता है, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, किडनी, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है। बाकी के महीनों में वो फंक्शनल होता है और उसमें डेवलपमेंट और फास्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी का पहला, दूसरा और तीसरा महीना मदर और बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल भी होता है। पहले 3 महीने में हार्मोनल चेंज की वजह से मदर में थकान होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी आना, हमेशा लेटे रहने का मन होना, आलस होना, बार बार पेशाब का जाना, सफ़ेद पानी की शिकायत का होना, ब्रेस्ट में थोड़ा सा भारीपन होना, ये सारी चीज़ें हार्मोनल चेंज होने की वजह से हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि पहले 3 महीने में क्या चीज़ें आपको ज़रूर करनी हैं। सबसे पहले आपके अगर पीरियड मिस हो गए हैं तो 5 से 7 दिन के अंदर आपको एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे ही परफॉर्म करना है। अगर 2 लाइन आ जाती है इसका मतलब कन्फर्मेशन हो गया कि आपको प्रेगनेंसी है। अगर दूसरी लाइन थोड़ी हल्की आती है तो आप 2-3 दिन के बाद फिर से टेस्ट करके एक कन्फर्मेटरी रिज़ल्ट अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और याद रहे, जैसे ही आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है आपको अपने डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूर बुक करना है और उन्हें जाके कुछ ज़रूरी ब्लड टेस्ट कराना है। और साथ ही साथ आपके डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसको आपको रोज़ 1 गोली लेनी है। वैसे तो हम फॉलिक एसिड की टैबलेट हमेशा बोलते हैं कि कंसेप्शन से 3 महीने पहले से शुरू होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने अभी शुरू नहीं की है तो यूपीटी पॉजिटिव आने के बाद, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, फॉलिक एसिड की टैबलेट शुरू करनी है। फॉलिक एसिड का रिजर्व अगर अच्छा है बॉडी में तो बच्चे में जन्मजात खराबियाँ नहीं होती हैं, जैसे सिर में फोड़े होना, पीछे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी खुली रह जाना, या फिर बहुत सारे ऐसे जन्मजात सिर का आधा बनना, बहुत सारी ऐसी जन्मजात विकृतियां हैं जो फॉलिक एसिड अगर आप प्रॉपर ले रहे हो तो आपको वो होने के चांसेस बहुत ही कम या निग्लेजिबल हो। दूसरी बात आती है कि आपको पहली सोनोग्राफी कब करानी है। पहली सोनोग्राफी हमेशा 7 से 9 महीने के बीच में कराते हैं, क्योंकि उस समय कार्डियक एक्टिविटी भी आ जाती है, फीटस भी प्रॉपर विजिबल हो जाता है। तो आपको एक कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं रहेगा कि अगर आपने अर्ली करा ली तो कभी कभी लेट है बहुत, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि पहले महीने में आपको डाइट कैसा लेना है। पहले महीने में अगर आपको नोजिया वोमिटिंग कंटिन्यू बना हुआ है तो अपने डॉक्टर्स को बोलकर एंटी एमिटिक मेडिसिन ज़रूर स्टार्ट करनी है, जिसके बाद आप अच्छे से खा पी सकते हो। आपको प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना है, पनीर, टोफू, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें, और जितनी भी चीज़ें हम भिगो के बनाते हैं ना, जैसे दाल हुआ, छोला, राजमा, काले चने, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन भर भर के होता है। तो इसको चीले के फॉर्म में, स्प्राउट के फॉर्म में, या फिर आप इसकी सब्जी बना के प्रॉपर प्रोटीन डाइट आपको लेना होता है। तो कम
से कम 12 से 15 ग्लास पानी आपको डेली पीना है। अगर आप प्लेन वाटर नहीं पी सकते तो कोकोनट वाटर, छाछ या फिर आप शिकंजी के फॉर्म में ले सकते हो। एक सिट्रस फ्रूट जरूर लेना है, जैसे कि मौसमी या ऑरेंजेस, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है और ग्रोथ में काफ़ी अच्छा हेल्प प्ले करता है। हार्मोनल चेंज की वजह से मदर बहुत ही ज़्यादा थकी थकी सी फील करती है, वुड बी मदर बहुत ही ज़्यादा थकान फील होता है, जो कि नॉर्मल है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। इसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में कम से कम 1 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, रात में 6 से 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। रात में सोने से पहले आप कर सकते हो कि अपने पैरों को ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ी देर डिप करके उसको फिर अच्छे से पोंछ के कोकोनट ऑयल अप्लाई करके फिर सो सकते हैं, जिससे नींद बहुत अच्छी आएगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रिस्क जिसको अगर आप अवॉइड करोगे तो आपके मिसकैरेज होने के चांसेस या एबॉर्शन होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। सबसे पहले आपको आपके डॉक्टर का चेकअप जो शेड्यूल्ड है वो मिस नहीं करना है। आपको जो भी प्रीनेटल विटामिन या फिर जो भी मेडिकेशन दी जाती है उसको ज़रूर ही लेना है। जो भी आपको सप्लीमेंट दी गई है वो अकॉर्डिंग टू टाइम लेना है। आपको कभी भी कोई परेशानी हो रही है तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेनी है। अपने मन से कोई भी दवा या कोई भी चीज़ें नहीं लेनी। एक्सरे और सिटी स्कैन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंट्राइंडिकेटेड होता है, बिल्कुल भी नहीं कराना है। और अगर ऐसा आप कराते हो तो एक्सरे और सिटी स्कैन की वजह से जो वेव होते हैं उनकी वजह से कंजेनाइटल एनोमलीज या जन्मजात विकृति होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह का एक्सरे और सिटी स्कैन ना कराना है, ना ही इन मशीनों के पास जाना है। आपको भारी वजन वाला काम, जैसे कि भारी बाल्टी उठा लिया, कपड़ों की बाल्टी, जैसे कपड़ों की बाल्टी उठाना, सिर पे मटका रख के पानी ढोना, या बहुत भारी चीज़ों को अवॉइड करना है उठाने से। आप 4 से 5 किलो से ज़्यादा का वजन नहीं उठाओगे, अदरवाइज नीचे के हिस्से में दर्द होता है और उसके वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। बहुत तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, बहुत स्लिपरी वाली जगह पे नहीं जाना है, अदरवाइज़ आप फिसल सकते हो और गिर सकते हो। आपको अगर सीढ़ियाँ भी चढ़नी है तो आप आराम से स्लो स्टेप लेना। नेक्स्ट आता है कि आपको कोई लंबा सफ़र करना है और अगर फ्लाइट से करना है तो उसमें एयर प्रेशर का चेंजेस बहुत होता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। आपको एयर सफ़र अवॉइड करना है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका जाना तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही, उनसे सजेशन लेने के बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हो। हैवी एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा रनिंग या फिर जुम्बा, ये सारी चीज़ें बाद आपकी डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं करनी है। अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते तो ही करनी है, अदरवाइज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये पूरी तरीके से मना किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन मत करो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, बहुत तेज़ से मत चलो, बहुत जॉगिंग टाइप की एक्सरसाइजेस थोड़ी सी अवॉइड होती है, अदरवाइज मिसकैरेज के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको हस्बैंड से कांटेक्ट भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सीमन में कुछ ऐसे लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से सर्विक्स का डायलिटेशन हो सकता है। और नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धूम्रपान और अल्कोहल, इनसे आपको दूर रहना है। अगर आपका साथी, आपका पार्टनर भी कर रहा है स्मोकिंग तो आपको पैसिव स्मोकर की तरह, अगर आप वहाँ पे बैठे हुए हो, सिर्फ स्मोक आपके अंदर जा रही है, तो भी आपको और आपके बेबी को हार्म हो सकता है। तो आपको स्मोकर से और पैसिव स्मोकिंग दोनों से ही बचना है और अपने बेबी के अच्छी हेल्थ के लिए हमेशा आगे रहना है। सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोस मिले, आपको बनाते रहें, आपके लिए बनाते रहें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी गलतियां आप कर रहे हो और कौन सी गलतियां आपको समझ में आ गई कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।